ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है। एंड यहाँ पर नर्स शाओ को कांग्रेचुलेट करी थी बिकॉज यहाँ पर शाओ ने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया है। एंड कंटिन्यूसली यहाँ पर नर्स शाओ को अपना स्पेशली वो भी एकदम केयरफुल वाला ध्यान रखने के लिए कह रही होती है। वह इतने में यहाँ पर जाओ अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ गुस्से में हॉस्पिटल रूम के अंदर आ जाता है। नर्स भी उसे चिल्लाती है बिकॉज ये रूम प्राइवेट रूम है एंड परमिशन के बिना यहाँ पर कोई अंदर नहीं आ सकता। जाओ नर्स की बात को इग्नोर करता है। यहाँ पर वो शाओ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझसे यहाँ पर एक भी रुपया लेने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया इस बच्चे का और ये बच्चा यहाँ पर मेरा तो है ही नहीं। शाह यहाँ पर कहती कि देखो तो आज कौन आया है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अपनी लवर यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ में। लेकिन तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारा बेबी है? शुरुआत से तो मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ कहा ही नहीं था। इसी बात पे यहाँ पर जाओ को और गुस्सा आने लग जाता है। वो यहाँ पर उससे बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा बेशरम रहोगी। हमारे ब्रेकअप को यहाँ पर ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है एंड ऑलरेडी यहाँ पर तुमने एक बेबी को बर्थ दे दिया है। शाह कहते कि क्यों, तुम्हें लगता है यहाँ पर जेलसी फील हो रही है बिकॉज यहाँ पर मुझसे तुमसे भी ज़्यादा अच्छा मैन जो मिल गया है। जा यहाँ पर हंसने लगता है, कहते कि अच्छा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा, ज़रा बताओ कि आखिर तुम्हारा वो अच्छा चार्मिंग गुड लुकिंग पर्सन है कहाँ पर? तुमने बेबी को तो बर्थ दिया तो फिर इस बेबी का फादर आखिर है कहाँ पर? शाह यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती है। वही इतने में मिस्टर गो वहाँ पर आ जाते हैं जो कि आते यहाँ पर जाओ से कहते कि बच्चा मेरा है। एंड यहाँ पर अपने डैड को देखकर जाओ शॉक रह जाता है। मिस्टर गो कहने लग जाते कि तुम्हें मैंने यहाँ पर चिल्लाते हुए सुना तो सोचा मैं खुद ब खुद यहाँ पर आंसर करने आ जाऊँ। जा यहाँ पर कहने लग जाते कि डैड आप यहाँ पर इस लड़की का साइड मत लीजिए, इसे प्रोटेक्ट मत कीजिए, इसने जिस बेबी को जन्म दिया है वो हमारी फैमिली का तो है ही नहीं। मिस्टर गोलन यहाँ पर तुरंत ही जाओ को वहां से निकलने के लिए कहते। जा लेकिन न जाने की इंसिस्ट कर रहा था एंड यहाँ पर शाह को पनिशमेंट देने की बात कर रहा था। मिस्टर गोलन कहने लगता है कि लगता है अब यहाँ पर मुझे तुम्हें पनिश करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं ना कि तुम मेरे हो। जितना कहा है बस उतना करो। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ को अपनी गर्लफ्रेंड मिया के साथ में जाना ही पड़ता है। इतने में वहाँ पर गो आ जाता है। नाते यहाँ पर उस बेबी को अपने हाथों में होल्ड करता है। बेबी यहाँ पर रोना ही शुरू कर देता है एंड जा यहाँ पर हंसने लग जाती है। नर्स कहती कि दीजिए मैं बेबी का ध्यान रख लूंगी। वही दूसरा यहाँ पर गो अपने उस ब्रीफकेस को ओपन करता है जिसके अंदर ढेर सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स, स्पोर्ट्स कार की चाबियाँ और अलग अलग बैंक्स के कार्ड भरे हुए थे। मिस्टर गू कहने लग जाते कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए, घर चलोगी तो फिर यहाँ पर और भी चीज़ें तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये बात सुनते यहाँ पर नर्स शॉक रह जाती है, कहती है कि इसका मतलब मैडम आप और आपके बॉयफ्रेंड के डैड, क्या ये बेबी आप दोनों का है? एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह क्लब में यहाँ पर इंतजार कर रही होती है जाओ का। इतने में यहाँ पर जाओ का उसे ऑडियो मैसेज आ जाता है जहाँ पर जाओ ऑनलाइन ही उससे ब्रेकअप कर रहा था, ये रीजन देते हुए कि उसके डैड यहाँ पर उनके इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करेंगे। वही दूसरे यहाँ पर शाह को बेहतर से पता था कि ये तो बस एक बहाना है, असल में यहाँ पर शाह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इतने में यहाँ पर शाह को किसी पर्सन के गाने की आवाज़ सुनाई देती है तब वो यहाँ पर उस प्राइवेट क्लब रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे एक मिस्टर गोलिन दिखते हैं। उस समय यहाँ पर शाह उसे एक नॉर्मल सा क्लब मॉडल पेन समझ रही थी, इसलिए जाकर यहाँ पर वो गोलिन को अप्रोच करने लगती है। इतना कि यहाँ पर तो वो उसे पैसे भी देने के लिए रेडी है। गोलिन कहता है कि देखिए मिसेस आप यहाँ पर गलत साइन पर आ गई हैं। जिसके बाद वो जाने लगता है तो शाह उसे रोकती है एंड गिनने का नाटक करती है जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच एक रोमांटिक आई कांटेक्ट बनता है एंड खुद ब खुद यहाँ पर शाह आगे आकर उसे किस करना शुरू कर देती है और यही किस यहाँ पर धीरे धीरे मेकअप में बदल जाता है। और वन नाइट में फिर जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में शाह उठती है वो यहाँ पर अपने आप को बेड पर किसी और के साथ पाकर शॉक रह जाती है बिकॉज कल रात को वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि उसे कुछ अपने सेंसेस में था ही नहीं। इतने में वो बताते कि सॉरी माफ करना ऑलरेडी यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर यहाँ पर गोलिंग कहता कि पता है जो कि मेरा सन है। ये सुनते ही यहाँ पर वो अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को देखने लग जाती है और ये चीज़ देखकर शॉक्ड हो जाती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इतने में हमें पता चलता है कि यहाँ पर शाह का फ़ोन जो था वो ओपन था एंड तब यहाँ पर वो ऑडियो मैसेज मॉर्निंग में खुद गोलियन ने सुन लिया था। इसके बाद यहाँ पर गोलियन को भी सारी सच्चाई पता चल गई थी। शाह तो यहाँ पर शर्म के मारे खुद का फेस ब्लैंकेट के अंदर ही छुपा कर रख देती है। गोलिन के अभी भी यहाँ पर एब्स एकदम यंग मैन जैसे ही थे। इतने में यहाँ पर वो कहते कि देखो जो कुछ हुआ उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहिए एंड जो कुछ आगे होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा। एंड वही दूसरे हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं एंड ये सारी स्टोरी यहाँ पर शाह नर्स को सुना रही थी। नर्स कहती कि इसका मतलब ये है
तुमने उस नाइट के बाद में उस मॉर्निंग के बाद में यहाँ पर मिस्टर गू से कभी भी नहीं मिले हो। शाह कह रही होती कि हाँ, उसके बाद से अब जाकर मैं यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के फादर से मिल रही हूँ। नर्स कहने लग जाती है कि तुम्हारी स्टोरी तो यहाँ पर नॉवेल में आनी चाहिए और ड्रामास में, कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसी और शाह यहाँ पर गॉड से माफ़ी मांग रही होती है उसकी इतनी बड़ी गलती के लिए। नर्स कहती है कि इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है, ऐसे भी यहाँ पर तुम दोनों ह्यूमंस ही तो हो, ह्यूमंस के बीच ऐसा इंटरेक्शन होना कितना नॉर्मल है। और ऐसे भी तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का फादर निकलेगा। वैसे भी मिस्टर गू को यहाँ पर कौन नहीं चाहता है। माना कि उनकी एज हो चुकी है, लेकिन अपने टाइम पर भी यहाँ पर वो एक बहुत डैशिंग पर्सन थे और अभी भी है। तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप को लकी मानना चाहिए। और तुमने कभी ध्यान से देखा है मिस्टर गू का फेस जाओ से जरा सा भी नहीं मिलता जुलता है। वो दोनों यहाँ पर बाप बेटे तो लगते ही नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसा रूमर्स फैलाया हुआ है कि शायद यहाँ पर जाओ उनका अडॉप्टिव बेटा है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गू ने आज तक कभी शादी ही नहीं की, तो फिर उनका बेटा कहाँ से हो सकता है। इस बात को सुनकर खुद यहाँ पर शाह भी सोच में पड़ जाती है। इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है मिस्टर गू के घर पर, ताकि यहाँ पर वो उनका ब्रीफ केस के साथ ब्रीफ केस के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पर निकल सके, बिकॉज यहाँ पर वो इतनी सारी चीज़ें तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इतने में यहाँ पर गो डोर को ओपन करता है, जहाँ पर वो उसकी बिना कोई बात को सुना उससे अंदर ले आता है। जैसे यहाँ पर शाह पूरा का पूरा घर देखती है, वो पूरा का पूरा घर यहाँ पर टॉय से, हालांकि पूरे के पूरे एक प्लेग्राउंड से भरा हुआ था। इतना कि ये बच्चा जब 5 साल का होगा तब जाकर उसके लिए यहाँ पर ये टॉयज खरीद सकते हैं। शाह इतना कुछ प्रिपरेशन देखकर थोड़ी सी खुश होती है, पर फिर उसे याद आता है कि नहीं, ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड का घर है, वो यहाँ पर तो नहीं रह सकती है। इतने में यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि आखिर ये सब कुछ किसके लिए। तो वो कहने लग जाता है कि मेरे लिए ऑफकोर्स नहीं होगा, मेरी कोई उम्र है सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलने की और स्लाइडिंग पे स्लाइड करने की, ये सब कुछ यहाँ पर बेबी के लिए है। इतने में यहाँ पर वो और स्टाफ को बुलाता है, जिनमें से यहाँ पर एक डॉक्टर होता है, एक नैनी होती है और एक टीचर, जो तीनों यहाँ पर शाह के लिए और उसके बेबी बॉय के लिए थे। को बता रहा होता है कि टीचर मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि बचपन से ही बच्चे की एजुकेशन की शुरुआत हो जानी चाहिए। अनितिम यहाँ पर उसे ग्रैब कर अपने पास लाता है। ये कहते हैं कि बाकी की चीज़ों की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय लीजिए। वह इतने यहाँ पर गुस्से में जाव आ जाता है, जो कि शाह को देखकर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर जरा सी भी शर्म नहीं है, तुम यहाँ पर हमारे घर पर क्या कर रही हो। इतने में यहाँ पर वो खुद के घर को देखता है, जहाँ पर खुद के घर को वो देखकर डैड से कहने लग जाता है, डैड क्या आपको अभी भी यही लग रहा है कि बेबी बॉय यहाँ पर मेरा है। तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में यहाँ पर आप शाह से पूछे कि आखिर हमारे बीच कभी भी कुछ हुआ ही नहीं था। शाह कहते कि तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी जबान कुछ ज्यादा चला रहे हो, ज्यादा बोलोगे तो घर से बाहर निकाल देंगे। एंड उसकी बातों को सुनते हुए मिस्टर गो तो अपने ही बेटे जाओ को घर से बाहर निकाल रहे थे। तो फिर यहाँ पर मियाँ जो है एक्सप्लेन करना शुरू कर दी थी कि देखिए मिस्टर गो, असल में यहाँ पर बात ऐसी है कि मानना ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बट आज तक यहाँ पर उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये बेबी इस घर का है ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर इस लड़की को घर से बाहर निकालना चाहिए। मिस्टर गो क्लियरली मियाँ से कह देते कि देखो, एक आउटसाइडर यहाँ पर मेरी फैमिली मैटर में टांग लड़ा है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, और अभी के अभी तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पर जाओ को मियाँ को लेकर जाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर तो शाह हंस रही होती है एंड भाभी यहाँ पर मिस्टर गो को तान के बोल रही होती है। मिस्टर गो कहते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर जाओ से डरती हो। शाह कहते कि नहीं, मैं उससे कहाँ पर डरती हूँ। तब यहाँ पर वो कह रहे होते बिकॉज तुम यहाँ पर मेरे और अपने रिलेशन के बारे में साव को नहीं बता रही हो। तब यहाँ पर शाह कहते कि वो एक्चुअली हमारा रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, बस और कुछ नहीं, बाकी मैं उससे डरती नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसके क्लोज आता है, कहते कि आज रात हम साथ सोएंगे। शाह यहाँ पर शर्माने लग जाती है, जहाँ पर वो बेबी को उठाता है एंड कहते कि मेरा मतलब मैं और मेरा बेबी बॉय। इतने में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर शाह को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, बिकॉज यहाँ पर मिस्टर गोस बेबी की बात कर था और वो उसे लग रहा था कि वो उसी की बात कर रहे हैं। इतने में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे शाह को देखते, जहाँ पर वो रेडी होकर स्कूटी से अपने वर्क ऑफिस जा रही थी और उसके पीछे पीछे यहाँ पर एक लग्जरियस कार बार बार ब्लिंक किया जा रही थी। शाह इतने में कार को रोकती है एंड कहती कि डियर हस्बैंड, यहाँ पर ये तुम्हारी ब्लिंक ब्लिंक वाली चीजें मेरी आंखों में चुभ रही है। तो फिर वो कहने लग जाता है, इससे बेहतर है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। शाह कहती कि नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि चीपेस्ट कार लाना। तो फिर वो कहने लगता है कि लेकर तो आयो, मेरे पूरे के पूरे गैरेज में यही सबसे चीपेस्ट कार है। शाह कहते कि देखो मैं खुद ब खुद चले जाऊंगी, प्लीज मेरा इस तरीके से पीछा मत करो, मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसके पीछे पीछे उसके वर्क प्लेस पर जाता है। शाह से कहते कि आज तो पीछा कर लिया, कल से मत करना, ऐसे भी मुझे बीच रास्ते कौन ही किडनैप कर लेगा। बाद में यहाँ पर वो अंदर की ओर जाने लग जाती है। मिस्टर गू भी वहां से जाने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर वो उस सेम प्लेस पर अपने बेटे जाओ
और मिया को जाते हुए देखते और समझ जाते कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली होगी। और दूसरे यहाँ पर जैसे ही शाह अंदर की ओर जाते वो देखते कि सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर ऑफिस के बाहर खड़े थे। तो वो जैसी देखती है वहां पर जाओ मिया के साथ बैठा हुआ था एंड यहाँ पर जाओ भी शाह का इंतजार कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो शाह से कहते कि देखो आज कौन आ रहा है। अगर आज तुमने यहाँ पर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो याद रखना मेरे बोलने पर तुम्हें आज यहाँ पर इस जॉब से निकाला जा सकता है। शाह कहते कि देखो इस बैंक में मेरे अलावा और भी ढेर सारे स्टाफ है, तुम जाकर यहाँ पर उनसे क्यों नहीं हेल्प मांग लेते, बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो फिर शाह कहते कि नहीं मुझे यहाँ पर सर्विस तुमसे ही करवानी है और मैं तुमसे करवा करूँगा। जाओ जाकर यहाँ पर कंपनी में से 10 मिलियन बाहर निकालो। शाह इतना बड़ा अमाउंट सुनकर हैरान हो जाती है बिकॉज उसे पता होता है कि वो जो पैसे मांग रहे हैं वो यहाँ पर मिस्टर गू के कंपनी वाले अकाउंट से डिडक्ट होने वाले हैं एंड विदाउट उनकी परमिशन वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है। तो फिर यहाँ पर वो जाओ से कहती है काम करो जाओ जाकर अपने डैड से परमिशन मांग लो, एक लेटर लेकर आ जाना उनके सिग्नेचर के साथ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रांसफर करवा कर दे दूंगी, वो भी विद इन सेकेंड्स। इतने में यहाँ पर जाओ से चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर उस बेबी को बर्थ दे दिया एंड तुम यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गई हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहूँ तो अभी के अभी यहाँ पर तुम्हारी जॉब तुमसे छीन सकता हूँ। शाह को पता होता है कि जॉब छीन भी लेगा तो क्या, मैं जाकर यहाँ पर दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। मैं इसकी तरह यहाँ पर बेरोजगार थोड़ी ना हूँ जहाँ पर कोई मुझे जॉब पर नहीं रख सकता है। जाओ का गुस्सा यहाँ पर बढ़ते जा रहा था। मियाँ कहने लग जाते कि देखो अभी भी टाइम है पैसे दे दो। शाह बोलते कि तुम तो मुंह बंद रखो, अगर ये जाओ बेगर होता या गरीब इंसान होता तो तुम यहाँ पर उसके मुंह तक नहीं लगती। एंड यहाँ पर मियाँ का मुंह बंद ही हो जाता है। इतने में यहाँ पर झगड़े की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर मैनेजर आ जाती है जो कि यहाँ पर जाओ को देखती है उससे बड़े प्यार से और बड़े पोलाइटली बात करना शुरू कर देती है बिकॉज यहाँ पर वो इस पूरे के पूरे बैंक का वीआईपी कस्टमर जो होता है यानी कि वीआईपी क्लाइंट। इतने में यहाँ पर वो उससे विश पूछती है। तब यहाँ पर वो उस मैनेजर को सारी बातें बता रहा था। मैनेजर बाद में यहाँ पर शाह से कहने लग जाती है वो काम करने के लिए, जिस बात से यहाँ पर शाह कंप्लीट डिनाई कर रही थी। मैनेजर बोलते कि देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरी बातों को मानना ही पड़ेगा। वही इतने में यहाँ पर मिस्टर गोलिन आ जाते, जैसे देखते यहाँ पर जाओ भी डर जाता है और मियाँ भी डर जाती है। और रही बात यहाँ पर मिस्टर गो की तो वो इस बैंक के वीवीआईपी वाले क्लाइंट है। मिस्टर जाओ कहते कि आखिर किस हक से तुम यहाँ पर मेरी कंपनी में से 10 मिलियन मांग रहे हो, तुम्हें पता है ना वो कंपनी के पैसे है ना कि तुम्हारे पर्सनल पैसे, जहाँ पर जब मन चाहा तब उसमें से तुमने पैसे निकाल लिए। जाओ कह रहा था कि हम ये बात बाद में करेंगे और ऐसे भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कू कहने लग जाता है कि अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो तुम यहाँ पर ड्रामा को और बड़ा क्रिएट कर देते, इसलिए अब से मैं यहाँ पर तुम्हें एज अ पनिशमेंट तुम्हारी सारी फाइनेंशियल चीज़ों पर स्ट्राइक लगा रहा हूँ। तुम ना ही अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पाओगे और ना ही डेबिट कार्ड। तुम्हें यहाँ पर पैसों की भी ज़रूरत होगी तो फिर वो तुम्हें यहाँ पर शाह से पूछ कर लेना होगा और शाह जितना देगी उतने में तुम्हें यहाँ पर अपने पूरे के पूरे मंथ को चलाना होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मिस्टर गो मैनेजर को एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कहते हैं शाह के नाम पे और अपना फर्स्ट डिपॉजिट 1 बिलियन बोल रहे होते हैं, जिसे सुनकर तो यहाँ पे बैंक के सभी स्टाफ साओ मियाँ और तो और खुद शाह भी हैरान हो जाती है। मैनेजर तो ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाती है जहाँ पर स्टाफ को आना पड़ता है उन्हें उठाने के लिए। इतने में शाह यहाँ पर मिस्टर गो से पूछती कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। मिस्टर गो कहते कि अरे ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के सेविंग्स है, इतना तो मुझे यहाँ पर करना ही चाहिए। अगर तुम चाहो तो अगर ये कम लग रहा है तो मैं एक और अकाउंट ओपन करवा देता, बट यहाँ पर शाह ये सब कुछ करने से मना करती है। जाओ चिल्लाने लग जाता है कि डैड आखिर आपको इस लड़की को इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये हमसे सिर्फ और सिर्फ पैसे रखने के लिए आई है। तो फिर गो कहने लग जाता है कि देखो वो मेरे पैसे, तुम मुझे मत सिखाओ कि कैसे यूज़ करने, ऐसे भी ये पैसे यहाँ पर उसके बेबी के फ्यूचर के लिए, तो तुम फिक्र मत करो कि आखिर वो पैसे कैसे और कहाँ खर्च होने वाले हैं। इतने में यहाँ पर मैनेजर जो है शाह को अपना सुपर वीआईपी कस्टमर बना देती है, जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर गो एक्सपेक्ट करते कि यहाँ पर शाह उनका हाथ पकड़ कर चलेगी, लेकिन नहीं, शाह तो वहां से वैसी चली जाती है जहाँ पर मिस्टर गो का पोपट हो जाता है। एंड वही दूसरी यहाँ पर जाओ होता है जो कि गुस्से में यहाँ पर फर्नीचर्स पर लात मार रहा था, लेकिन उसे भी यहाँ पर बड़ी जोर की लगती है जहाँ पर स्टाफ हंसने लगती है। जाओ कहते कि तुम सबकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे पर हंसने की, तुम्हें पता भी है ना कि मैं यहाँ पर वीआईपी वाला क्लाइंट हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर बदतमीजी किए जा रहे हो। मैनेजर याद दिलाती कि डियर सर, आपके बैंक अकाउंट को हैंडल करने वाले आपके डैड है, फिलहाल आपके सारे अकाउंट फ्रीज है
और आप यहाँ पर अपने डैड के बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। तो एक काम कीजिए, इन मेलन्स को खाइए और शांत रहिए। इतने में यहाँ पर उस बैंक के बाहर बैठकर वो सचमुच मेलन की सीड्स खाते हुए सोच रहा था कि आखिर वो शाओ का क्या करे, क्योंकि डैड यहाँ पर उसे कंटिन्यूसली सपोर्ट जो किए जा रहे। इतने में यहाँ पर मियाँ उसे आइडिया दे दिए कि क्यों ना हम यहाँ पर तुम्हारे डैड के सामने विद प्रूफ इस बात को प्रूफ कर दे कि यहाँ पर वो बेबी तुम्हारे घर का नहीं है। तब तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तुम्हारे डैड उससे डिसोन करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर मियाँ का ये आइडिया जाओ को बहुत पसंद आता है। वही इतनी देर में उन दोनों के पैरों से तो जमीन खिसक जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो लोग शाह को एक लग्जरियस कार में बैठा हुआ देखते हैं, वो भी फ्लावर ऑफ बुके के साथ में। मियाँ कह रही होती कि जो मैंने देखा वो सच है या फिर मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। जाओ कहते कि लगता है यहाँ पर किसी स्ट्रेंज मैन के साथ में डेट पर जा रही है। कोई बात नहीं, आज तो मैं यहाँ पर एविडेंस को लेकर इसका भांडा फोड़ कर रहूंगा कि ये यहाँ पर अभी भी चीट किए जा रही है। वही दूसरी यहाँ पर शाह होती है जो कि गुस्से में थी और यहाँ पर वन फ्लावर्स के पेटल को तोड़कर स्विमिंग पूल में डाल रही थी। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि आखिर पूल के यहाँ पर डेट पर कौन जाता है, लगता है मुझे डेट के नाम पर यहाँ पर बुत बनाया गया है। लेकिन इतने में वहां पर मिस्टर गोलिन आने लग जाते, जहाँ पर अब शाह को समझ आता कि आखिर स्विमिंग पूल के डेट्स इतने ज्यादा अच्छे क्यों होते। वो कंटिन्यूसली यहाँ पर मिस्टर गू के मसल्स को देख ही जा रही थी। वही इतने में यहाँ पर गू कहने लग जाते कि तुम्हारी नजर मेरे एब्स पे से तो हट ही नहीं रही है। शाह कहते कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। और यहाँ पर वो उसे बैग थमाने लग जाता है जिसके अंदर यहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है, जो पहनने से अगेन यहाँ पर शाह मना करती है। और यहाँ पर गू के करीब आ जाता है, कहता है कि लगता है तुम भूल रही हो हमारा रिलेशन क्या है। एंड शर्माते हुए तुरंत ही ड्रेसिंग रूम में भाग जाती है एंड चेंज कर आ जाती है। एंड इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को और मियाँ को जो कि उसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर स्टाफ आकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है बिकॉज ये एरिया फिलहाल के लिए प्राइवेटली बुक्ड है। बट जाओ उसे भी धक्का दे देता है। एंड इतने में यहाँ पर वो देखता है शाह को, जो कि यहाँ पर उस मैन को किसी करने वाली थी। इतने में यहाँ पर वो जोर से चिल्लाता है जहाँ पर शॉट डरने लगती है। और यहाँ पर वो गू को पीछे मुड़ने से मना करती है, कहती कि प्लीज जल्दी से जाओ, यहाँ पर कहीं जाकर चुप जाओ। गू कहती कि मैं क्यों चुप हूँ, मैं तो उसका फादर हूँ। शाह कहते कि तुम समझ नहीं रहे हो, माना कि तुम उसके फादर हो, फिलहाल मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ उसके रिएक्शन को देखने के लिए और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। गू उससे क्या अच्छा बताना जरा कि मैं कहाँ पर छुप सकता हूँ। एंड यहाँ पर शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पर जावा से करीब आ रहा था तो वो तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर गू को पानी के अंदर ही डुबा देती है। एंड जावा आकर यहाँ पर शाह पर चिल्लाने लग जाती कि देखा, तुम पहले भी मुझ पर चीट करी थी, अभी भी मुझ पर चीट करी हो, और ये बात यहाँ पर मेरे डैड को बता कर ही रहूंगा। शाह कहते कि देखो तुम्हें यहाँ पर गर्ल फैमिली हुई है, अभी कभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा स्पेशल टाइम अपने के साथ ही स्पेंड कर रही हूँ। मियाँ कहते कि दिख रहा है हम सभी को कि तुम कितने अपनों के साथ इस टाइम को स्पेंड कर रही हो। तुम्हारे बैंक में 1 बिलियन के आगे तुमने इस प्राइवेट पूल को बुक कर दिया है, वो भी एंटायर डे के लिए। न जाने यहाँ पर तुम कितने मैन को बुला रही रहोगी। शाह मियाँ से कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर मैंने तुम्हारी हिस्ट्री निकाल दी तो तुम यहाँ पर मुंह दिखाने की भी लायक नहीं बचोगी। एंड यहाँ पर जाओ था जो कि शाह को चिल्ला रहा था, ये कहते कि मुझे तो पहले से पता था कि तुमने शायद से मेरे पास यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए रहोगी, और अब देखो तुमने यहाँ पर मेरे डैड को भी अपने बातों में फंसा दिया है, जहाँ पर डैड को लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। लेकिन आज मैं इस इंसान का चेहरा देख कर ही रहूंगा कि आखिर वो कौन है जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर हम सभी पर चीट कर रहा है। एंड यहाँ पर वो उस पर्सन को बाहर निकलने के लिए कहता है, जहाँ पर शाह कहती कि यहाँ तो कोई नहीं है। मियाँ कहती कि हम अंधे नहीं है, हमें सब कुछ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर गोलिन बाहर निकलता है वैसे यहाँ पर शाह फटाक से उसे अंदर डाल देती है। जाओ कंफ्यूज था कि आखिर ये पर्सन मुझे देखा देखा से क्यों लगा। एंड इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते, जो कहते कि देखिए आपने यहाँ पर रूल्स को ब्रेक किया है, आपने हमारे स्टाफ को मारा है, और ये फिलहाल एरिया प्राइवेटली बुक्ड है जहाँ पर आप विदाउट उनकी परमिशन नहीं आ सकते। मियाँ समझ जाती कि अगर ये बात जाओ के डैड तक गई तो जाओ के डैड को यहाँ पर और गुस्सा आ सकता है, और गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसकी पॉकेट मनी भी बंद करवा सकते हैं। इसलिए यहाँ से वो उसे चुपचाप चलने के लिए कहती है। एंड तब यहाँ पर गोलिन बाहर आता है। वो यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि तुम क्या यहाँ पर अभी से मुझे मार कर मेरी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस अपने नाम करना चाहती हो। शाह कहते कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बेबी के फादर है ना। तो वो उसे कहने लगते कि मुझे बताओ आखिर ये झूठ क्या मैं लाइफ टाइम के लिए बोलना होगा। शाह कहते कि नहीं, मैं उसे अभी सच्चाई बताती हूँ कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। लेकिन तब तक तो यहाँ पर जाओ जा चुका था। तब यहाँ पर गुलिन से कहता है कि देखो मजाक मेरे साथ करो मत, 2 दिन बाद यहाँ पर बेबी का बैंक्वेट है, और यहाँ पर फुल मून डे भी है जहाँ पर मैं सभी के सामने इस चीज को अनाउंस करूंगा, सभी को सच्चाई बताऊंगा, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम्हें एक आइडेंटिटी देनी है
ताकि सभी लोग यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। एकदम यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर गेस्ट को इस बार में पता था कि असल में यहाँ पर वो जो बेबी है उसका बायोलॉजिकल फादर तो जाओ है ही नहीं। इन सभी बातों को सुनते हुए यहाँ पर मिया जो है जाओ से कह रही थी कि तुम्हें इन सभी बातों को सुनकर इरिटेट नहीं हो रहा। जाओ कहते कि क्या करे इस चीज़ को, यहाँ पर इवेंट को यहाँ पर मेरे डैड ने ऑर्गेनाइज किया, वरना मैं तो आज यहाँ पर सभी को देख ही लेता। इतने में यहाँ पर शाह की एंट्री हो जाती है जहाँ पर मिया को तो शाह से बहुत इरिटेट और जेलस फील हो रहा था, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक बेबी को बर्थ देने के बाद यहाँ पर शाह को क्या कुछ नहीं मिल जा रहा है, वो भी फ्री में। तो फिर यहाँ पर बस आपको प्रवोक करने लगती है कि तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर एक ऐसी वुमन को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हो और उसे उसकी औकात दिखा नहीं पा रहे हो। जाओ गुस्से में आकर यहाँ पर अपने ग्लास को तोड़ देता है एंड यहाँ पर वह गुस्से में शाह के पास चला जाता है, जहाँ पर शाह अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने लगती है। एंड जाओ यहाँ पर गुस्से में उससे पूछ रहा था कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर इस बेबी का बायोलॉजिकल डैड है कौन, क्योंकि यहाँ पर मेरे डैड ही है जो कि यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियली सारी के सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे। तो इतना तो यहाँ पर जानने का मेरा भी हक है क्योंकि मेरी फैमिली के जो पैसे यहाँ पर जा रहे। शाह कहते कि देखो आज का इवेंट को फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया, तो आज के इवेंट में ड्रामा क्रिएट नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट कितना स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हैं। मियाँ कहने लगते कि देखो बता भी दो अब तुम किस बात की यहाँ पर सभी को डेस्परेटली क्यूरियोसिटी रख रही हो। शाह कहते कि देखो आज का इवेंट इसीलिए है, कुछ समय में यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि आखिर इस बेबी का बायोलॉजिकल फादर है कौन, तो फिलहाल यहाँ पर ज्यादा ओवर ड्रामेटिक बनने की जरूरत नहीं है। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है कि सब समझता हूँ मैं, क्योंकि इस बेबी का फादर तो मैं कभी रह ही नहीं सकता। जब हम यहाँ पर रिलेशनशिप में थे तब हमने यहाँ पर अच्छे से एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा था और ये बेबी न जाने यहाँ पर कहाँ से आ गया। क्या तुम्हें सचमुच यहाँ पर इसका फादर भी पता है कि आखिर कौन है? तब यहाँ पर मियाँ ऐसा एलिगेशंस लगा रही होती है कि शाह तो यहाँ पर जाओ के ऊपर डिफरेंट मेंस के साथ में चीट कर रही है। शाह यहाँ पर ताली बजाने लगती है, कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता ये सेंटेंसेस यहाँ पर तुम्हारे पर अप्लाई होते, बिकॉज शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले चीट जाओ ने मुझे किया था, वो भी तुम्हारे साथ में, तो सबसे बड़े चीटर तो तुम दोनों यहाँ पर। सभी के सभी लोग भी यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाते। जाओ कहता है कि बस भी करो, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैंने तुम्हारे पर चीट कैसे मतलब है कि तुम भी मेरे पर चीट करोगी। शाह कहते कि जस्ट बिकॉज चीट करना था मैं यहाँ पर कोई कम बात लग रही है, और ऐसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका था जिसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो फिर अपना मुंह यहाँ पर मुझे दिखाओ भी नहीं। जाओ का गुस्सा बढ़ रहा था बिकॉज यहाँ पर उसे जानना था कि आखिर यहाँ पर इस बेबी का फादर है कौन। तो फिर यहाँ पर वो शाह से जबरदस्ती पूछ रहा होता है। शाह कहते कि मैंने कहा ना कि वो भी आते होंगे तो मैं सब कुछ पता चल जाएगा। जाओ कहते कि नहीं मुझे अभी जाना है, और अगर नहीं बताया तो मैं इस बेबी को अभी के भी यहाँ पर उठाकर पटक दूंगा। सभी के सभी लोग घबराने लगते हैं। यहाँ पर शाह उसे अच्छे से एक्ट करने के लिए कहती है, पर जास ये बातों का नहीं सुनता। इतने में यहाँ पर मिस्टर गू आ जाते। अपने डैड को देखती यहाँ पर जाओस बेबी को अच्छे से जमीन पर रख देता है एंड यहाँ पर अपने डैड से माफी मांगने लगता है। मिस्टर गू यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर इस चाइल्ड का फादर कौन है, तो वो मैं हूँ। ये सुनते यहाँ पर जा कहते कि डैड प्लीज आपको यहाँ पर इस लड़की की साइड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंकल कहने लगते हैं कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मजाक करने नहीं बैठा, इस बेबी का फादर मैं ही हूँ और तुम्हें यहाँ पर शाह को मॉम बुलाना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर सभी लोग यहाँ पर आपस से बात करने लग जाते। जाओ कह रहा था कि लेकिन डैड आपको हो क्या गया और आखिर क्या ये सब कुछ सच है? तो फिर यहाँ पर गू कहने लगता है कि मैं क्या यहाँ पर मजाक करने के लिए आओ, अभी कभी यहाँ पर शाह को मॉम बुलाओ और अब से तुम यहाँ पर उसे मॉम भी बुला कर रहोगे। जहाँ पर जाओ को उसे मॉम बुलाना पड़ता है और वो एकदम चीटी की आवाज से बुलाता है। सभी लोग यहाँ पर हंस रहे होते। शाह कहते कि क्या कहा मैंने सुना नहीं। एंड जाओ यहाँ पर शाह से कह रहा था कि सच सच बताओ कि आखिर तुम्हारा और मेरे फादर का क्या रिलेशन है। शाह को कुछ समय पहले क्या हुआ वो याद आता है, बिकॉज यहाँ पर जाओ कुछ ज्यादा फ्यूरियस था, इतना कि यहाँ पर वो बेबी की जान तक लेने के लिए रेडी था। तो व्हाट इफ ये जानने के बाद कि यहाँ पर ये उसका स्टेप ब्रदर है, वो यहाँ पर वापस उसकी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का भूखा तो है ही, इसलिए यहाँ पर वो मिस्टर गू को रोक देती है एंड कहते कि बस हमारे बीच यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को लग रहा होता है कि मिस्टर गू बस यहाँ पर उस बेचारी लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे। वही दूसरी ओर को गुस्सा आता है जो कहता है कि मैं इस बिच को छोड़ूंगा नहीं। जैसे वो आ गया था वैसे यहाँ पर उसके डैडो से जोर से थप्पड़ मारते एंड कहते कि जबान संभाल कर बात कर। मिस्टर गू यहाँ पर क्लियरली कह रहे थे कि अब से तुम्हारी पॉकेट मनी सब चीजें बंद होती है, खुद से पैसा अर्न करो और खुद के एक्सपेंसेस देखते रहो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद यहाँ पर मियाँ और साहब वहाँ से चले जाते हैं, साथ साथ यहाँ पर मिस्टर गू भी गुस्से में घर चले जाते, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर शाह इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पर शाह आती है वैसे यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाते। शाह यहाँ पर बहुत घबरा रही होती है, जहाँ वो क्लियरली उसे कह देती है कि जब तुम नहीं थे तब यहाँ पर
ज़ा का रिएक्शन बहुत डेडली था। और क्या पता, ये पता चलने के बाद कि यहाँ पर ये बेबी उसका स्टेप ब्रदर है, वो यहाँ पर उसके खिलाफ और भी ज़्यादा डेडलीपन ला दे, तो फिर यहाँ पे मेरे बेबी को हार्म होगा। और ये चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। बिकॉज़ अगर बात करें ज़ाओ की, तो सचमुच यहाँ पर वो पैसों का और प्रॉपर्टीज़ का भूखा है। उसे यहाँ पर उन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। तो मैं इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट मेरे बच्चे पर नहीं लाना चाहती हूँ। और जब तक मैं ना कहूँ, तब तक मैं इस मैटर को पब्लिकली नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाह जब सो रही थी, तब यहाँ पे वापस से उसे वही बुरा सपना आता है कि ज़ा यहाँ पर उसकी बेबी की जान के पीछे पड़ा हुआ है। डर की मारी यहाँ पर वो उठती है, समझ जाती है कि जब तक यहाँ पर ज़ा उसके आसपास है, तब तक यहाँ पर एक खतरा उसके ऊपर मंडराता रहेगा और वो डर डर में जीती रहेगी। इतने में यहाँ पर वो बेबी को लेकर वहां से जाने लगती है, जहाँ पर मिस्टर को तो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर को देखती वो घबरा जाती है। एंड जब यहाँ पर वो उससे क्वेश्चन पूछते, तब वो कहने लगती कि वो एक्चुअली मैं तो बस यहाँ पर वॉक करने लग जा रही हूँ। को कहते कि अच्छा, रात को 3 बजे तुम वॉक कर रही हो, वो भी बेबी के साथ में। शाह कहते कि हाँ, 3 बजे की एयर कुछ ज्यादा क्लीन रहती है। देखो, कोई गाड़ियां भी नहीं चल रही, कोई पोल्यूशन भी तो नहीं हो रहा है, बस इसी वजह से। इतने में वो बैग लेकर भाग जाती है, जहाँ पर मिस्टर को समझ आ रहा था कि वो घर से भाग रही है। जैसे ही वो बैग को फेंकती है, बैग के अंदर से यहाँ पर एक टॉय नीचे गिरता है, जिसके ऊपर उसकी कदम पड़ता है। यहाँ पर टॉय आवाज करने लगता है, जहाँ पर वो उस टॉय को शांत करी थी। वो बेबी को देखकर बोलने लगती है कि मैं सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और वहां से चली जाती है। जहाँ पर कुछ समय बाद मिस्टर गो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर पता करने के लिए कहते हैं कि आखिर मैडम कहाँ पर जा रही है। असिस्टेंट बताते कि हम उनका पीछा ही कर रहे हैं और वो शायद से अपने पेरेंट्स से घर जा रही है। ये सुनते ही यहाँ पर गो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मेरे इन लॉज को यहाँ पर वेडिंग बॉटल गिफ्ट भिजवा देना। मैं अभी यहाँ पर शाह को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली कितनी स्ट्रांग है, जो कि यहाँ पर उससे ही नहीं सभी को प्रोटेक्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पर शाह अपने विलेज में आती है, वैसे यहाँ पर नेबर्स उसे देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसके जाते यहाँ पर उसके बेबी के बारे में बात करने लगते, बिकॉज उन्हें पता होता है कि शाह तो शादीशुदा है नहीं, तो आखिर ये बेबी किसका है। तो वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर घर के ड्रामे को सुनने के लिए। शाह जैसी ही जाती है, यहाँ पर उसकी मम्मा शाह को देखकर बहुत खुश होती है एंड बेबी को भी अपने हाथों में ले लेती है। अंकल भी यहाँ पर अपनी बेटी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन इस बेबी के बारे में पूछते। और जैसे उन दोनों को पता चलता है कि बेबी यहाँ पर शाह का है, वैसे यहाँ पर फैमिली डिस्कशन शुरू हो जाता है। आंटी यहाँ पर अंकल को चिल्लाती है स्मोक करने के लिए, जहाँ पर अंकल कह रहे थे कि स्मोक नहीं करे तो और क्या करूँ। न जाने यहाँ पर इस बेबी का फादर कौन होगा, क्या करता होगा, कितने पैसे कमाता होगा, कैसी पर्सनालिटी होगी, वो मेरी बेटी को खुशी भी दे पाएगा या फिर नहीं। शाह कहते कि जरा सांस लेकर तो बोले। एंड ऐसे भी यहाँ पर जो कुछ भी है सब ठीक चल रहा है। तब वो लोग यहाँ पर पूछने लग जाते हैं बेबी के फादर के बारे में, जहाँ पर एक एक लड़कों को लेकर वो लोग गैस कर रहे थे। शाह कहते कि प्लीज गैस करना बंद कीजिए, आप उस पर्सन को नहीं जानते। और यहाँ पर अंकल को बहुत गुस्सा रहा था। आंटी यहाँ पर अंकल को चिल्लाती है, कहती कि देखो उसने अभी अभी बर्थ दिया है, तो फिर हमें यहाँ पर उसके ऊपर इस तरीके का दबाव नहीं डालना चाहिए, और चिल्लाना बंद करो, जाकर यहाँ पर घर के काम करो। अंकल बकेट ऑफ वाटर को लेकर चले जाते हैं आंगन में, और जाते ही यहाँ पर नेबर्स के ऊपर फेंक देते, जो कि यहाँ पर गॉसिप सुनने के लिए आए थे। एकदम यहाँ पर रात होती है, जहाँ पर जब शाह सोने के लिए जाती है, तब यहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिर मिस्टर गो क्या कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, वैसे यहाँ पर शाह को गो की आवाज तक आने लगती है, और जब वो लिविंग रूम में जाती है, तब यहाँ पर वो गो को पाती है, जहाँ पर उसके डैड और मिस्टर गो बड़े खुशी खुशी हंसते खेलते एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब यहाँ पर अंकल शाह को उनके बचपन के फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते, जो कि उनका जूनियर है, बट यहाँ पर अब बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। शाह मन ही मन कह रहे थे कि डैड को पता चला कि बेबी के फादर मिस्टर गू ही है, तो न जाने इनका रिएक्शन क्या होगा। तब यहाँ पर मिस्टर गू कह रहे होते कि रहने भी दो ना, मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ जितना तुम मुझे सोच दो, ऐसे भी तुम मेरे सीनियर और मैं तुम्हारा जूनियर हूँ। वही दूसरी यहाँ पर शाह मिस्टर गू को इशारे करती है कि अगर मॉम डैड को बताया कि तुम यहाँ पर बेबी के फादर हो, तो मेरे मॉम डैड मारेंगे या नहीं मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एंड यहाँ पर गो अपनी न्यू वाइफ से डरने भी लग जाते। वही दूसरी यहाँ पर बाद में वो सभी लोग एक साथ लंच करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर मिस्टर गू को कॉल आता है, तो वो बाहर की ओर जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू को वॉलेट देकर अंकल तो यहाँ पर उस वॉलेट की तारीफ कर रहे थे। इतने में यहाँ पर उस वॉलेट में से एक पेपर बाहर निकलता है, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट था। अंकल पढ़ना शुरू करते हैं एंड शॉर्ट डरना शुरू करती है। एंड जैसे यहाँ पर मम्मा का नाम पढ़ते हैं, वो शौक रह जाते। आंटी और अंकल मिलकर यहाँ पर शॉर्ट से पूछते हैं कि आखिर चल कर रहा है। इतने में मिस्टर गो आ जाते, तो वो लोग मिस्टर गो से भी यहाँ पर इस बारे में पूछना शुरू कर देते। मिस्टर गो कहते कि देखिए शांत रहिए, हम शांति से भी बातें कर सकते हैं,
अंकल कहते कि शांति से, आखिर यहाँ पर इस बच्चे के नाम के ऊपर मेरी बेटी का नाम क्यों छपा हुआ है, आखिर वो क्यों यहाँ पर इसकी मॉम है। तब यहाँ पर शाह ने सारी बातें बता देती है एंड यहाँ पर इस बात को लेकर पूरे के पूरे घर में बवाल हो जाता है। अंकल तो यहाँ पर कंटिन्यूसली चिल्लाए जा रहे थे। मिस्टर को कहते कि देखो, मैं यहाँ पर इन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल हूँ एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी का और मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखूंगा। अंकल बोलते कि वो तुम्हारा बेटा है, तो वो उस बेटे को तो यहाँ पर तुम्हें ग्रैंडपा बुलाना चाहिए, ना कि डैड। न जाने यहाँ पर हम कौन से ज़माने में जी रहे। इतने में यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को शांत करती है एंड उन्हें लेकर अंदर क्या चले जाते, बिकॉज अब जो हो गया वो हो गया, उसे यहाँ पर रिग्रेट क्यों ही करना है। इतने में यहाँ पर शाह को भी गुस्सा आ रहा होता है एंड इतने में रात हो जाती है जहाँ पर मिस्टर को शाह के दरवाजे के बाहर खड़े होकर खटखटा रहे थे। बट यहाँ पर शाह गुस्से में दरवाजा ओपन करने के लिए रेडी नहीं थी। वो सारे भी बोल रहे थे पर वो नहीं सुन रही थी। तो फिर यहाँ पर दरवाजे के ऊपर का जो स्पेस होता है वो उसके अंदर से आने की कोशिश कर रहे थे एंड यहाँ पर शाह उनकी हेल्प करवाने लग जाती है। इस आवाज़ से यहाँ पर आंटी उठती है और वो अंकल को बिठाती है। उन दोनों को लग रहा था कि ज़रूर यहाँ पर घर में चोर घुस आया होगा। वही दोस्त यहाँ पर जो चोर था, आई मीन जो मिस्टर गो थे, वो यहाँ पर तो शाह को किस करना शुरू कर देते। उनकी किस यहाँ पर धीरे धीरे इंटेंस हो रही थी। वही दूसरे अंकल आंटी तो बड़ी सी स्टिक लेकर आ जाते हैं उस चोर को मारने के लिए। और जैसे यहाँ पर वो लोग शाह की ओर का आवाज़ सुनते, वैसे शाह के दरवाजे के पास चले जाते एंड दरवाज़ा ओपन करने के लिए कहते। शाह और मिस्टर गु दोनों के दोनों यहाँ पर डर जाते कि अब वो यहाँ पर क्या करेंगे। अंकल आंटी अंदर से रिस्पॉन्स ना सुनकर समझ जाते कि ज़रूर उनकी बेटी मुसीबत में होगी और वो लोग यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शाह ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर वो मिस्टर गु को छुपाए तो छुपाएगा, बिकॉज बेड के नीचे जगह ही नहीं है। एंड जैसे यहाँ पर दरवाजा ओपन होता है वैसे ही वहाँ पर मिस्टर गु गायब हो जाते हैं। शाह कहते कि नहीं तो यहाँ पर अंदर कोई नहीं आता। तब अंकल आंटी को यहाँ पर सांस में सांस आने लगती है और वो पूरे घर को यहाँ पर चेक करने लगती है कि कहीं चोर छुपा हुआ तो नहीं है। एकदम यहाँ पर शाह का बेडशीट कुछ ज्यादा ही ह्यूज नजर आ रहा था। तो आंटी पूछने लगती है। शाह कहते कि मॉम आप भूल गई, वो मेरा बड़ा सा डैडी है जिसके साथ मैं हमेशा हमेशा सोया करती थी। इतने में अंकल आंटी जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें फिर शूज देखिए जाता है। जिसके बाद जैसे वो यहाँ पर ब्लैंकेट हटाते, मिस्टर को यहाँ पर दिख जाता है जो कि उस डैडी के साथ थे। एंड यहाँ पर अंकल का तो गुस्सा तो बढ़ जाता है। वो कहते कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी के कमरे मेरी बेटी के बेड में क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। वो कहते कि देखो इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अंकल बोलते हैं कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, जस्ट बिकॉज तुम यहाँ पर रिच हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी के कमरे में और उसके बेड पर एक साथ में सो सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो स्टिक से यहाँ पर गु को मारने जा रहे थे, बट इतने में यहाँ पर शाह बीच में आ जाती है। अंकल कहते कि तुम इससे पटक कर रही हो। अंकल और आंटी तो यहाँ पर इस बार कम्प्लीटली परेशानी हो जाते एंड कहते हैं कि ये तो बच्ची है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर इतना इनफ ब्रेन होगा ना जहाँ पर तुमने इस बच्ची के साथ में। शाह कहते कि मॉम इसमें यहाँ पर हम दोनों का डिसीजन था, आप यहाँ पर मिस्टर कू को ही खाली ब्लेम नहीं कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो लोग सारी बात बता रहे होते जहाँ पर अंकल तो मिस्टर कू को मारते हुए घर से बाहर निकाल रहे थे। कू कहने लग जाते कि रुको, देखो मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आया हूँ तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। वो अपने ब्रीफ केस में से यहाँ पर ढेर सारे प्रॉपर्टीज के पेपर्स निकालते, कहते कि इंक्लूडिंग ये पूरा गाँव, ये सब कुछ यहाँ पर मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया। लेकिन यहाँ पर अंकल जो थे उन पेपर्स को नीचे फेंक देते, बट यहाँ पर आंटी उन्हें एक एक कर कर उठाने लगती है। कू कहते कि मैं बस इतना ही थोड़ी ना, मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी ऑफ बैंक से कार तक लेकर आया हूँ। इन सभी कार के जो लिमिट्स है वो 100 मिलियन से कम के नहीं है, तुम इन सबको भी रखो। लेकिन अंकल ने यहाँ पर कार्ड्स को भी फेंक देते हैं, जिन कार्ड्स को यहाँ पर हमारी मटेरियलिस्टिक वुमन यानी कि शाह की मम्मा उठा रही होती है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो मिस्टर को वाइट डायमंड तक लेकर आए थे, जो कि यहाँ पर गोल्ड से, नॉर्मल डायमंड और प्लैटिनम से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तब यहाँ पर आंटी शांति से उसे एक्सेप्ट कर लेती है एंड अपने हस्बैंड को समझा रही होती है कि तुम देख नहीं रहे हो मिस्टर गो यहाँ पर हमारी बेटी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। इतने में यहाँ पर वो उसे कहते कि देखो, माना कि यहाँ पर ये रिश्ता एक मिस्टेक की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन नहीं, अब मैं इस मिस्टेक को यहाँ पर एक अच्छी सी फैमिली में बदलना चाहता हूँ, एक लवेबल फैमिली में, जहाँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर कभी भी शाह को किसी चीज़ से कमी महसूस नहीं होने दूंगा और यहाँ पर अपने घर पर सबसे ऊंचा दर्जा शाह को ही दूंगा। आंटी यहाँ पर मिस्टर गो से कह रही थी उनके हस्बैंड को डैड बुलाने के लिए, तो वो बोल भी देते कि डैड मैं हमेशा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। अंकल बोलते कि मुंह बंद करो वरना वो सारे दांत तुम्हारे तोड़ दूंगा। और यहाँ पर उन्हें अपनी बेटी को और मिस्टर गो को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वह दूसरा मिस्टर गो शाह को समझाने जाते हैं एंड हम यहाँ पर उन आंटियों को देखते हैं जो कि इन सभी चीज़ों की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में करी थी, जिन्हें अंकल आंटी यहाँ पर चिल्ला कर भगा देते हैं। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं
जाओ को जहाँ पर मियाँ अपने घर से टिफिन लाकर उसे दे रही थी, जिसके अंदर सिर्फ प्लेन नूडल्स है, कोई मीट था ही नहीं। तो जाओ चिल्लाने लग जाता है। मियाँ कहती कि नहीं खाए तो वापस दे दो, घर में वापस रख दे तो स्टाफ को खिला दूंगी। जाओ कहते कि नहीं नहीं, मैं शांति से इसे खा लेता हूँ। इतने में यहाँ पर मियाँ उसे लाइव वीडियो दिखा रही होती है, जिसे देखकर जाओ कहते कि ये सब क्या चल रहा है। मियाँ कहते कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सचमुच यहाँ पर तुम्हारे डैडी शायद से उस बेबी के फादर है, और अब से वो शाह यहाँ पर तुम्हारी स्टेप मॉम बनने वाली है। अब तुम यहाँ पर सब कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। बट यहाँ पर जाह के पास एक और आइडिया होता है। वो कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पर इन दोनों को ठीक कर सकती है। मियाँ बोलती कि लेकिन तुम्हारी मॉम कहाँ से आ गई, और ऐसे भी हमने सुना कि तुम्हारी मॉम तो मर चुकी थी। जाह कहते हैं कि देखो ऐसे एन नंबर ऑफ रूमर्स है जिसमें तुम्हें बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड इतने में यहाँ पर वो उससे फ़ोन मांगता है। तो वो कहते कि अपना फ़ोन तो लेकर आयो, अपने फ़ोन से कॉल करो। ज़ाक बोलता है कि तुमने सुना नहीं मेरे डैड ने क्या कहा, मेरे बैलेंस खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ पर तुम्हारा फ़ोन चाहिए। इतने में यहाँ पर अंकल निकल पड़ते हैं पैसे खर्च करने की ट्रिप पर। एंड यहाँ पर वो एक वॉलेट नहीं हज़ारों वॉलेट खरीद लेते। शाह कहते कि डैड आप तो इतना यूज़ भी नहीं करते हो। अंकल बोलते कि अरे मेरे सन इन लॉ का दिया हुआ कार्ड है, मैं इसे यूज़ कैसे ना करूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है कार्ड को स्वाइप करने के लिए। पेमेंट होने के बाद अंकल यहाँ पर टोटल पूछ रहे थे ताकि वो सोच सके कि अब इसके अंदर कितने पैसे बचे होंगे। वो स्टाफ कहते कि देखिए ये कार्ड मिस्टर गो का है, जहाँ पर ये पूरे का पूरा मॉल ही मिस्टर गो का है, तो आप जो चाहिए यहाँ पर फ्री में खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों की आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर शाह हंसने लगती है। वो लोग नीचे जाते हैं तो अंकल ड्राइवर से कहते हैं कि ऐसी मॉल में लेकर चलो जो कि मिस्टर को ओन ना करते हो। कैब ड्राइवर यहाँ पर अंकल को पागल बुलाकर चला जाता है एंड शाह हंस रही होती है। एंड इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शाह की मम्मा को, जो कि बता रही थी आधे घंटे में मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए थे। तब यहाँ पर मिस्टर को शाह से बताए थे कि तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ में इसी घर में रह सकती हो, और जब यहाँ पर उनकी परमिशन मिल जाए तब घर पर वापस आ जाना, वरना मैं खुद भी यहीं पर रह लूंगा। इतने में यहाँ पर अंकल एक बॉक्स को ओपन करते हैं जिसके अंदर से फेक स्पाइडर निकलता है, जिसे देखकर वो डर के मारे गिर जाते हैं। एंड शाह अपने डैड से कहते हैं कि आप ही मुझे हर जगह एम्बैरस क्यों करते रहते। वही दूसरा यहाँ पर अच्छा फैमिली मोमेंट चल ही रहा था कि इतने में यहाँ पर आ जाती है जाओ की मम्मा, जिसके आते ही यहाँ पर अंकल को तो बहुत बड़ा शौक लगता है। वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तब यहाँ पर गु प्रोमिस कर रहा था, उन्हें बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही वुमन है जो कि यहाँ पर शाह है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये आंटी अपने बेटे जाओ को समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम्हें भी पता है कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, जो कि यहाँ पर 7 महीने में खत्म हो चुकी थी, और विद इन 7 मंथ्स हमारा डिवोर्स हो चुका था। मैं तो उसकी वाइफ हूँ ही नहीं, तो वहां जाकर अगर उसने सभी के सामने चीजें बोल दी तो जाओ कहते कि देखिए कुछ भी कर आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि उस लड़की की वजह से मेरे सारे कार्ड सस्पेंड कर दिए गए। मुझे यहाँ पर ढंग से खाना तक नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, और मैंने कॉल तक आपको यहाँ पर मियाँ के फ़ोन से किया था। एंड यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आंटी अपने बेटे के लिए लड़ने के लिए आई थी। इतने में यहाँ पर अंकल को ऊपर चिल्ला रहे होते। को कहते कि डैड मुझ में बिलीव कीजिए। अंकल कहते कि मुझे डैड मत बोलो, कितनी बार तुमसे कहा हुआ है। इतने में यहाँ पर शाओ और तो और मिसेस लीन एक दूसरे को यहाँ पर हैंड शेक कर रहे थे, जहाँ पर शाओ को तो वो वाइफ बुला रही थी, बट शाओ यहाँ पर मिसेस लीन को एक्स वाइफ बुला रही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी शाह से कह रही थी कि देखो तुम बस यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हो। शाह कहते कि 1 मिनट, आप अगर मुझे प्रवोक करने की कोशिश करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो क्या है ना आंटी, मैं इस घर से चली गई थी, जिसके बाद में मिस्टर गोई आए हुए थे मेरे घर पर मुझे मनाने के लिए, तब जाकर मैं यहाँ पर इस घर पर आई हूँ, और ये सारी चीज़ें देख रही हो, बस सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए है। आंटी बोलने जाते कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिलहाल बच्ची हो, तुम यहाँ पर फाइनेंस के बारे में क्या ही जानती हो। गो प्रॉपर्टीज, गो फैमिली, गो कंपनी, यहाँ पर उनका दर्जा कंपनी में इस पूरे कंट्री में नंबर 1 पर है, और तुम यहाँ पर क्या ही हैंडल कर पाओगी। मिस्टर गु कहते कि देखो लीन, यहाँ पर शाह के ऊपर इस तरीके का दबाव मत डालो और उसे क्वेश्चन मत करो, बिकॉज वो फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे सीख जाएगी और मैं उसे सिखा दूंगा। शाह कहते कि चलिए आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर करती हूँ। तब यहाँ पर आंटी से क्वेश्चन पूछने लग जाती है, जहाँ पर शाह को पता था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो वो आंटी से पूछने लगते कि आखिर कौन सा व्लॉग देखकर आपने इन क्वेश्चंस को रटा हुआ है। तब आंटी बोलते कि देखो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। शाह बोलते कि बिकॉज आप यहाँ पर इंटरनेशनली रहते हो और आपको डोमेस्टिक यानी कि इस कंट्री के बारे में कैसे ही पता होगा। आंटी बोलते कि देखो माना मैं यहाँ पर अब्रॉड में रहती हूँ, लेकिन मुझे इस कंट्री की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एक यूट्यूब पर चैनल है जो कि यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें बताती है,
फाइनेंस को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर और इस कंट्री की ज्योग्राफी को लेकर, जिससे मैं हमेशा यहाँ पर अपडेटेड रहती हूँ। ज़ाओ भी यहाँ पर अपनी मम्मा का तारीफ करने लगता है एंड ज़ाओ यहाँ पर हंसने लगती है बिकॉज यहाँ पर वो चैनल शौक आई तो था। यहाँ तक कि मियाँ भी तारीफ कर रही होती है कि इस चैनल से आए हुए आर्टिकल्स को तो यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स तक पोस्ट करते बिकॉज वो कितने ज़्यादा फैक्टफुल होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर शाओ अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाल कर उन्हें दिखाने लग जाती है एंड यहाँ पर उन सभी के मुंह पे एक जोर का तमाचा होता है वो रिस्पॉन्स। इतने में यहाँ पर आंटी तो एक प्रेजेंटेशन का प्रिंटर तक लेकर आई होती है जो कि वो शाओ को देती है एंड यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। ये बोलते कि क्या पता तुम हमसे झूठ बोली जाओगी, तुम्हारी फ्रेंड का चैनल होगा तो एक्सेस तुम्हारे पास भी है। इतने में यहाँ पर शाओ उन सभी चीज़ों को बड़े एक्सप्लेन से अच्छे से कर रही होती है। तब यहाँ पर मिसेस ली तो खुद यहाँ पर शाह से इम्प्रेस होना शुरू हो जाती है। इतने में यहाँ पर जा कह रहा था कि मॉम आप उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। इतने में यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि देखो एज अ वाइफ और एज ए यहाँ पर ग्रुप की लीडर तुम तो पास हो चुकी हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपने बेटे का क्या करोगी। शाह यहाँ पर एक एक कर सर्टिफिकेट्स बताने लग जाती कि उसके पास यहाँ पर कितनी सारी डिग्रीज है और उससे यहाँ पर जाओ का भी फ्यूचर सोच कर रखा है। आंटी सचमुच यहाँ पर शाह से इम्प्रेस होती है एंड उसे यहाँ पर इस टेस्ट में पास कर देती है और अब जाओ को कह रहे थे कि देखो अपने नखरेबाजी बंद करो, जैसे यहाँ पर तुम्हारे डैड और तुम्हारी स्टेप मॉम बोलती है वैसे ही करो, और अगर ज़्यादा तुम्हें यहाँ पर लोगों की बातों को नहीं सुनना तो फिर मेरे साथ अब्रॉड चलो, लेकिन वहाँ जाने के बाद कंप्लेन करना बिकॉज तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर मेरी कंपनी कैसे चलती है। इतने में यहाँ पर जाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में आकर यहाँ पर उस बेबी को वापस उठा लेता है, जिसके बाद भी यहाँ पर मिसेस ली खुद आगे बढ़कर जाओ को थप्पड़ मार देती है। इतने में यहाँ पर जाओ को कुछ समझ ही आता एंड यहाँ पर वो बेबी को उठा लेती है। शाह से कहती कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है एंड यहाँ पर वो गुस्से कह रहे होते कि टाइम आ गया जहाँ पर जाओ को सच्चाई का पता चलना चाहिए। जाओ कहते हैं कि कौन सी सच्चाई की आप लोग बात कर रहे। इतने में मिसेस ली बताने लग जाती कि आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ क्यों था। असल में यहाँ पर मिस्टर गो ने जाओ को अडॉप्ट किया हुआ है। जाओ यहाँ पर उनका बायोलॉजिकल बेटा है ही नहीं और ना ही यहाँ पर मिसेस ली का बायोलॉजिकल बेटा है। असल में यहाँ पर उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, इस वजह से ये चीज़ यहाँ पर 7 मंथ्स में खत्म हो गई थी और यहाँ पर मिस्टर गो के बीच और यहाँ पर मिसेस ली के बीच कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट कभी नहीं हुआ था। इसलिए कंटिन्यूसली यहाँ पर मिस्टर गो बार बार सिर्फ यही कहे जा रहे थे कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही वुमन है जो कि यहाँ पर शाह है। इन सभी बातों को जानने के बाद तो यहाँ पर जाओ के पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है कि ना ही उसके रियल डैड है और ना ही यहाँ पर उसकी रियल मम्मा है, तो आखिर इस दुनिया में उसके लिए है कौन। मिस्टर गो यहाँ पर जाओ से माफ़ी मांगते, ये कहते हुए कि ये बात मैं तुम्हें यहाँ पर बड़े होकर बताने वाला था जब टाइम आ जाता तुम्हारा कंपनी को ओन करने का, लेकिन आज नेसेसरी था, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे एडॉप्टिव मॉम इन बातों को तुम्हें बताना सच समझा। इन सभी बातों को सुनकर यहाँ पर शाह के डैड को भी थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। यहाँ पर उन्हें गो का भरोसा और भी ज्यादा जीत लिया था। इतने में यहाँ पर जाओ था जो कि यहाँ पर बस अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को जानना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इसका बाद भी उसके डैड उस बारे में बता रहे होते कि तुम यहाँ पर किसी और के नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर ली के बेटे हो जिनकी डेथ यहाँ पर कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मिस्टर ली और उनकी वाइफ यहाँ पर कार एक्सीडेंट में थे जहाँ पर तुम खुद भी वहाँ मौजूद थे और यहाँ पर बिजनेस करप्शन की वजह से तुम्हारे डैड का किसी ने मर्डर करने की कोशिश की उस कार में। उस कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मॉम डैड की डेथ जरूर हो गई, लेकिन इसमें तुम बच निकले। जहाँ पर मैंने ली से वादा किया था कि मैं इस सच का पता तुम्हें कभी नहीं लगने दूंगा, लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पर बच्चे बड़े होते, मैच्योर होते एंड यहाँ पर उन्हें अपनी साइड की स्टोरी जानने का पूरा हक होता है। तो मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों को सुनने का और रियलिटी को जानने का डिजर्व करते हो। मिसेस ली यहाँ पर गुस्से में आकर जाओ पर चिल्लाने लग जाती है कि यहाँ पर तुम्हारे खुद के डैड मिस्टर ली ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ नहीं किया, और तुम्हारे डैड ने यानी कि मिस्टर गो ने भी तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो कि यहाँ पर एज एक नॉर्मल फादर करता है, लेकिन तुम यहाँ पर इतने स्पॉइल्ड ब्राट निकल जाओगे ये हम में से किसी को पता नहीं था। और अगर मैं यहाँ होती तो मैं कब का सीधा कर देती, लेकिन हमेशा से यहाँ पर मिस्टर गो ने प्यार कर तुम्हें बिगाड़ रखा था। जाओ इतने में वहाँ से चला जाता है जहाँ पर मियाँ भी उसके पीछे जाती है। इतने में यहाँ पर मिसेस ली जो होती है यहाँ पर वो शाह को इस फैमिली में वेलकम करती है, वो भी उस न्यू बॉर्न बेबी के साथ में। वही दूसरे यहाँ पर बाहर जाते जो कि जाओ इमोशनल तो था, लेकिन यहाँ पर बस सुधरा नहीं था। उसे बस यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि यहाँ पर वो लड़की शाह मेरी स्टेप मदर बन सकती है। तब यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल लगाता है। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर मेरे बर्थडे पार्टी वाले इवेंट वाले दिन यहाँ पर उस लड़की को और अपने डैड को लेकर मेरे घर आ जाना। जा यहाँ पर बहुत कुछ होता है। मियाँ कहते कि पक्का ग्रैंडमा यहाँ पर उनकी हेल्प करेंगे ना, हमारी हेल्प करेंगे ना और उनका साइड नहीं लेगी। जाओ कहते कि तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडमा का यहाँ पर मैं लाडला बेटा। वही दूसरी यहाँ पर फाइनली ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर जाओ तो लेकर आया था मियाँ को, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी
कि हमें यहाँ पर मिया का बेली फैट नजर आता। असल में यहाँ पर मिया ये दावा कर रही होती कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर खुद शाओ हैरान हो जाती है कि 2-3 दिन पहले जब मैंने इस लड़की को देखा था तब तो ये पूरी नॉर्मल थी। बेबी बम्प आते तो जरूर है लेकिन थोड़े से, इतना ज्यादा पेट आगे कैसे आ सकता है वो भी इतने दिनों में। तो फिर यहाँ पर शाओ को शक होने लगता है कि कहीं यहाँ पर वो अंदर से बलून तो नहीं डाल कर आई है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि यहाँ पर मिस्टर गू के ऊपर चिल्ला रही थी कि आखिर तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी चीजें सब कुछ यहाँ पर शाह के नाम पर नहीं करना चाहिए। अब क्या मेरी कंपनी भी यहाँ पर शाह के नाम कर रखे। मिस्टर गू यहाँ पर अपनी मम्मा को समझा रहे थे कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस यहाँ पर अपना लव और अफेक्शन शाह को बताना चाहता हूँ और उसे सिक्योरिटी देना चाहता हूँ चीज़ों को देखकर, बिकॉज यहाँ पर वो सब कुछ छोड़कर मेरे घर जा रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज इनका एज डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही था। इतने में बड़ा चढ़ा कर जाओ अपने डैड के बारे में बोल रहा था ताकि यहाँ पर ग्रैंडमा गुस्सा कर कर शाह को इस घर से निकाल दे। वह दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा जो है मिया की तारीफ करने लग जाती है उसकी प्रेगनेंसी को लेकर। एंड यहाँ पर वो उसे खुशी खुशी थैंक यू बोल रही थी कि बहुत जल्दी यहाँ पर वो एक ग्रैंड चाइल्ड को अपने गोद में खिलाने जो वाली है। और इसी खुशी में यहाँ पर वो मिया और जा के नाम पर 60% ऑफ द शेयर्स करने लग जाती है। जिस चीज को देखकर यहाँ पर खुद मिस्टर गू अपनी मम्मा को रोकते। ग्रैंडमा रुकने के लिए रेडी थी नहीं, लेकिन इतने में यहाँ पर शाह का बेबी रोने लग जाता है। उस आवाज को सुनकर यहाँ पर ग्रैंडमा उस बेबी के पास जाती है। तब शाह बता रही होती कि ये बेबी मेरा और मिस्टर गू का है। जा कहते हैं कि ग्रैंडमा उस बच्चे को छोड़िए, आप यहाँ पर इस पेपर पर सबसे पहले साइन कीजिए। बट यहाँ पर मिस्टर गू उस पेपर को पकड़ लेते। ग्रैंडमा जा से कहते कि तुम बिना, इसे देखो ये मेरा ग्रैंडसन है। जा कहते कि मैं भी तो आपका ग्रैंडसन हूँ। ग्रैंडमा कहते कि हाँ लेकिन तुम बड़े हो गए हो, ये नन्हा सा बेबी कितना प्यारा लग रहा है, इसकी आंखें यहाँ पर ठीक मेरे को की तरह है। वही दूसरे यहाँ पर जब बार बार ग्रैंडमा को साइन करने के लिए याद दिला रहा था। ग्रैंडमा कहते कि तुम्हें बड़ी जल्दबाजी पर है साइन करने की, क्या तुम बस यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए आए हो। अनजाओ फिर यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाता है। जैसे वो एग्रीमेंट को लेने वाला था ग्रैंडमा उसे रोकती है, कहते कि सोचना भी मत उस एग्रीमेंट को मेरी परमिशन के बिना लेने की। तब मिस्टर गू खुश हो जाते हैं बिकॉज बाजी यहाँ पर पलट गई होती है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गू जो होते हैं यहाँ पर वो शाह को हंसी हंसी में बातें कर रहे थे। जार मियाँ समझ जाते कि अब उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो फिर यहाँ पर मियाँ चली जाती है ग्रैंडमा को अपना टमी दिखाने के लिए कि देखिए ग्रैंडमा, बहुत जल्दी आपके लिए एक और ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। लेकिन इतने में यहाँ पर शाह चॉपस्टिक से उस बलून को फोड़ देती है एंड कहती है कि ग्रैंडमा, आप देख रही हो किस तरीके से दोनों के दोनों ने टीम अप कर कर आपको यहाँ पर डिसाइव करने के लिए आए थे। जरूरी ये सब कुछ ये लोग प्रॉपर्टीज के लिए कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर जाओ कहता है कि ग्रैंडमा मेरी बात सुनिए। ग्रैंडमा कहते कि बस अभी के अभी यहाँ पर इस लड़की को लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ और आगे से मुझे यहाँ पर ग्रैंडमा मत बुलाना। माने कि मैं यहाँ पर बुद्धि हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बना सकते हो। और यहाँ पर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ चली जाती है जहाँ पर अभी सब कुछ हाथ में आ जाता है शाह के। तब तो यहाँ पर ज़बरदस्ती जाओ को शाह को मम्मा बुलाना ही पड़ता है। और यहाँ पर वो सब चीज़ों को लेकर रिस्पेक्ट करता है और रिक्वेस्ट करने लग जाता है। शाह कहते कि अरे तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे। जाओ को माफ़ी मांगनी पड़ती है। शाह कहते कि तुम अकेले क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड माफ़ी नहीं मांगेगी। तो फिर मैं कह देती कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। शाह कहते कि भूल जाओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। एंड ज़बरदस्ती यहाँ पर जाओ मियाँ से भी माफ़ी मंगवाने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर शाह कहते कि बस इससे नहीं चलेगा, तुम्हें पता ना मैं तुम्हारी मामू, तो दिन रात यहाँ पर तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। जिसके बाद यहाँ पर जाओ और तो और मियाँ दोनों मिलकर यहाँ पर शाह के पीछे घुमा करते, जहाँ पर मियाँ के हाथ में कॉफी का कप होता है तो वह दूसरे यहाँ पर जाओ के हाथ में शाह का पेट कैट होती है। इतने में यहाँ पर शाह कहते कि चलो चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब मुझे तुमसे बोल रहा है तुम रात को मेरा काम करने के लिए आ जाना। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं शाह को जहाँ पर वो अपने डैड को ढूंढ रही थी। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड और मिस्टर को आपस में कंपटीशन कर रहे हैं स्विमिंग का। हर बार यहाँ पर मिस्टर को जीतते हैं तो यहाँ पर अंकल हार जाते और हारने पर अंकल यहाँ पर कुछ ना कुछ बहाने बनाने लग जाते ताकि यहाँ पर मिस्टर गू को लगे कि वो हारे ही नहीं है और ये कंपटीशन ही इनकम्प्लीट है। शायद में यहाँ पर आती है और उन दोनों को रोकने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। मिस्टर को कहते कि आखिर तुम रोज इतनी ब्यूटीफुल बनकर क्यों जाती हो। शाह कहते कि क्यों तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा जली सी फील हो रही है। गू कहते कि नहीं, मैं तो यहाँ पर अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। इतने में यहाँ पर वो ऑफिस चली जाती है, लेकिन जैसे वो ऑफिस जाती है सभी लोग उसका बड़े प्यार से वेलकम करते। शाह को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड तब यहाँ पर से पता चलता है कि ये सब कुछ गू की वजह से हो रहा। शाह को तो यहाँ पर कोई कुछ काम करने के लिए भी नहीं दे रहा था। शाह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आराम ही किए जा रही थी और कुछ भी नहीं। फिर दूसरे यहाँ पर इतने में गू आ जाता है जहाँ पर शाह उस पर चिल्ला रही होती कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं मुफ्त की सैलरी थोड़ी ना ले सकती हूँ।
मिस्टर को कहते कि देखो तुम आराम करो, तुम्हें काम करने की क्या ही ज़रूरत है। शाह बोलती कि नहीं, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को नॉर्मली जीना चाहती हूँ, और ऐसे भी तुम्हारे पैसे तो है ही शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे फिक्र करने की कौन सी बात है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मियाँ को और जाओ को, जहाँ पर दोनों आपस में लड़ रहे होते। मियाँ यहाँ पर जाओ से पैसे मांग रही थी बिकॉज यहाँ पर जाओ ने दिए हुए पैसे मियाँ ने खत्म कर दिए थे। जाओ उस पर चिल्लाता कि अभी तो दिए थे, अब वापस से मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूँ। मियाँ कहते कि खर्च हो गए। जाओ कहते कि देख रही हो, ये छोटी छोटी डिलीवरी कर कर मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस को अर्न कर रहा हूँ, तब जाकर मैं यहाँ पर अपनी मॉम को शाह को खुश कर पाऊंगा, तब जाकर यहाँ पर मुझे पॉकेट मनी देना शुरू करेगी। इतने में यहाँ पर डिलीवरी लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर बार बार शाह को प्यारी मम्मा कहकर बुला रहा था। एंड यहाँ पर शाह और गु दोनों की तरह हंसने लग जाते हैं। फिर इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।